सासू माँ, मैं श्रीलेखा, मैं लौट आई हूँ। अरे बहू, तुम तो काल ही मायके गई थी, इतनी जल्दी वापस क्यों लौट आई? जी सासू माँ, वहाँ अच्छा नहीं लगा, इसलिए वापस चली आई। अच्छा, बहुत अच्छा किया। आओ, घर के अंदर आओ। इसके बाद से पुतुना चुड़ैल खुशी खुशी दीपक के पत्नी बनकर उसके घर में रहने लगी और दीपक की माँ यानी सासू माँ जो भी करने को कहती है वो फटाफट सब कुछ कर लेती है। बहू, कह रही थी कि तुम्हारे बाबूजी बाजार से बहुत सारी मछलियाँ लाए हैं, क्या तुम बना पाओगे? आप निश्चिंत होकर कमरे में बैठिए, मैं सारे खाना पका के आप लोगों को बुलाती हूँ। ये सुनकर श्रीलेखा की सास वहाँ से चली गई। तभी वो चुड़ैल अपनी असली रूप धारण की। फिर वो चूल्हे पर बर्तन चढ़ाए, लकड़ी में आग जला के एक मंत्र जपने लगी। गिल्ली 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 छू फू फू फू, ये बन गई मेरी चावल। गिल्ली 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 फू, अब बन गई अलग अलग तरीके की मछलियाँ। फिर वो सारे खाना थाली में परोसकर श्रीलेखा के सास ससुर को खाने के लिए दिया। अरे बहू, इतनी जल्दी तुम्हारे सारे खाना पकाना हो गया? हाँ सासू माँ, हो गई। आप खा कर बताइए कैसे बनी है। इस तरह से कुछ दिन बीत जाते हैं। चुड़ैल भी रूप बदल कर मजे से रहने लगे। सारे काम सही से हो रहा है देख सभी खुश थे। फिर अचानक एक दिन, जानती हो बहू, पूरे गांव में मैं तुम्हारी बहुत तारीफ करती हूँ। गांव के सारे औरतें कह रही थी कि तुम्हारे हाथ का बना खाना खाएंगे। मैं उन्हें ना नहीं कर पाई। तो क्या हुआ सासू माँ, आप सबको बुला लीजिए, मैं सभी के लिए तरह तरह के भोजन बनाऊंगी। ये सुनते ही श्रीलेखा की सास बहुत खुश होकर वहाँ से चली गई। लेकिन जिस दिन घर में मेहमान आने वाले थे उसी दिन अचानक बहुत बारिश होने लगे। अरे, ये क्या हो गया? आज ही इतनी तेज बारिश होनी थी। सारी लकड़ियाँ तो पूरी तरह से भीग गई। अब खाना कैसे बनेगा? सासू माँ, आप चिंता मत कीजिए, आप आराम से बैठिए, मैं सब संभाल लूंगी। इसके बाद वो चूल्हे पर बर्तन चढ़ाए चूल्हे में अपने पैरों को घुसा देती है। फिर पैरों में आग जला के खाना पकाने लगती है और थोड़ी देर बाद सास रसोई में आके ये दृश्य देखते ही, अरे बाप रे, शादी करके दीपक ये किसको घर लाया? ये तो एक चुड़ैल है। अभी जाके मैं दीपक को बताती हूँ। तभी दीपक भी वहाँ आ जाता है और ये सब कुछ देखकर, माँ, किसी को कुछ मत कहना, उसके करीब मत जाना, मैं तांत्रिक को बुला लाता हूँ। इसके बाद दीपक सीधा चला जाता है एक तांत्रिक बाबा के पास और उसे सारी घटना बताने लगे। ये किसके साथ मेरा शादी हो गया बाबा? एक चुड़ैल से मेरा शादी हुआ, उससे हमें बचाइए बाबा। अरे ऐसा है, चल देखते हैं। तेरे घर के आंगन में एक यज्ञ करते ही मुझे सब कुछ पता चल जाएगा। ये सब कुछ सुनने के बाद तांत्रिक दीपक के घर में आकर आंगन के उस इमली के पेड़ के नीचे यज्ञ करने लगे और उधर पुतुना चुड़ैल, ऐसा कौन कर रहा है मेरे साथ? मुझे छोड़ दो, मुझे बहुत तकलीफ हो रही है। ये कहते हुए पुतुना चुड़ैल घर के आंगन में चली आती है। कौन है तू? मुझे सच सच बता, इस घर में प्रवेश क्यों किया? मैं पुतुना चुड़ैल हूँ, मुझे घर बसाने का बहुत शौक था। मेरी शादी भी हुई थी, लेकिन सास के अत्याचार से घर बसाने की सपना अधूरा ही रह गया। फिर मैं मर
चुड़ैल बन गई। जो गलती किया वो काफी है। अब इस घर छोड़कर, इस गांव छोड़कर अभी चली जा, नहीं तो। नहीं नहीं, मुझे और तकलीफ मत दो। मैं ये घर छोड़ के, गांव छोड़ के हमेशा के लिए चली जाऊंगी। ये कहते हुए पुतुना चुड़ैल उनके घर छोड़कर हवा में उड़ के हमेशा के लिए चली जाती है। अरे दीपक, अब और देर मत कर बेटा। तू किसी भी हाल में तेरे शहर की मॉडर्न बहू को घर वापस ले आ। मैं धीरे धीरे करके उसे घर संभालना सिखा दूंगी। अगर आप इस कहानी के अगले भाग देखना चाहते हैं तो कमेंट में नेक्स्ट पार्ट जरूर